Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और हम इसी लाइन के साथ डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा आपके लिए हमने लॉन्च किया है क्लास 10th मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स. हाँ बिल्कुल सही समझा आपने. ये जो क्रैश कोर्स है आपका फ्री होने वाला है. अभी तक आप जितने भी चैनल्स पे देख रहे हैं सारा कंटेंट, कुछ सैंपल कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है. बाकी जो भी आप कंटेंट देखना चाहते हैं वो पेड कोर्स है या किसी और चैनल पे जाके आपको ट्रांसफर किया जाता है जहां सैंपल पेपर्स खरीदने पड़ते हैं या कंटेंट खरीदना होता है. यहाँ पे आपके जो कंटेंट मिलने वाला है ये आपके सैंपल पेपर से भी बेटर कंटेंट है और जो कि चैप्टर वाइज है. तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डे 7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और उसमें हम डिस्कस करेंगे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या वेटेज होता है उनका, कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं. ऑलरेडी हम इस चैप्टर की MCQs और असर्शन रीजन डिस्कस कर चुके हैं डे 5 और डे 6 में. अगर आपने अभी तक डे 1 से डे 6 तक का कंटेंट नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और कंप्लीट कंटेंट को एंजॉय कीजिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ क्विक कॉन्सेप्ट्स जो हमें थ्रू आउट द इस कॉन्सेप्ट्स में काम आएगा. तो पहली चीज जो हमें समझनी है कि जब हम बात करते हैं दो इक्वेशंस की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो हमारे पास 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं. लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल एंड लाइंस आर कोइंसाइडिंग ईच अदर. तो हम उसी केस को देखते हैं. अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास कुछ इस फॉर्म में एग्जांपल हमें दे रखा है और हमें दे रखा है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2. अगर ये रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन. और इसको हम एक और चीज बोलते हैं कंसिस्टेंट. ध्यान रखना, ठीक है, कंसिस्टेंट. एक चीज ध्यान रहे आपको, ये कंसिस्टेंट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है. अब बात आती है दूसरी, अगर तीनों रेशियो मेरे इक्वल हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ऑल 3 आर इक्वल, देन लाइंस आर कोइंसाइडिंग एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है. और इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट. ये भी आपको पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट जो चीज होती है हमारी दैट इज a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसमें c1/c2 इक्वल नहीं होता है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन. इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट. ध्यान रहे, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. तो 3 बेसिक कंडीशंस ये है हमारी. चल ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट. अब जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास मेनली. मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशंस. पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन. इस पे हम आपके लिए डेडिकेटेडली एक इसका जो वीडियो हम अपलोड कर लेंगे, इस मेथड का एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आपके लिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इजीली. हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इजीली बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों का कंपैरिजन बता देंगे और कैसे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो जल्दी हम उस वीडियो को भी आपके सामने प्रेजेंट कर लेंगे. तो बेसिकली हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन, जब हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू रिप्लेस करते हैं दूसरी इक्वेशन में, राइट, किसी वेरिएबल की. एलिमिनेशन में हम किसी एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट. अभी हम थ्रू आउट द क्वेश्चंस आपको विद द एक्सरसाइज जो अभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे PYQs, उसमें पैरेलली आपको डिस्कस कर लेंगे. वैसे डेडिकेटेडली इसका सेपरेट वीडियोस हम अपलोड कर लेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं अब आज की क्लास. देखिए, अगर हम बात करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के लिए। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज भी मिलेगी, कौन सा क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड मैथ्स को कंप्लीट क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट है। बेसिक में कुछ क्वेश्चंस लेवल हाई हो जाता है, इसलिए वो थोड़े क्वेश्चंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 2 इक्वेशंस हैं, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। हमें किसको रिमूव करना है, किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, वही ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, हमें वो वेरिएबल एलिमिनेट करना है जिसके कोएफिशिएंट छोटे हैं। x का कोएफिशिएंट 7, x का कोएफिशिएंट 8, y का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 7। तो ज्यादा छोटा कोएफिशिएंट किसका है, y का। तो हम कौन से वेरिएबल को रिमूव करेंगे यहां से, y वेरिएबल को। ठीक है, क्लियर है। तो हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, हम जो y के पास वेरिएबल है दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 14। बेसिकली हमें दोनों नंबर्स को 14 बनाना है। ध्यान रखना यही चीज होती है। आपने कई जगह कई टीचर से सुना होगा, बेटा ये नंबर वहां मल्टीप्लाई करो, ये यहां मल्टीप्लाई करो, इजीएस्ट मेथड। नहीं, इसमें कई बार इक्वेशंस बहुत बड़ी हो जाती हैं जो हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर देती हैं और प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। बेटर ऑप्शन क्या है, आपको दोनों के बीच में एलसीएम लेके फाइंड करना है क्या नंबर बनाना है। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय, देखो इसके पास 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई होगी। तो 7 इंटू 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 49x माइनस 14y इक्वल्स टू 35। ये इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं हम। नई इक्वेशन है इसलिए 3 लिखते हैं इसको हम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज यहां पे जो हमें इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए, वो है कि अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अभी एक और इक्वेशन हमारी बच रही है, इक्वेशन 2। इसको भी कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो यहां 7 है, 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7, सॉरी 2 बाय 2। 2 7 या 14 हो जाएगा। 2 इंटू 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। ठीक है, 16x प्लस 14y इक्वल्स टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अब आप जान चुके हैं दोनों वेरिएबल्स के पास 14 कोएफिशिएंट आ चुका है। अब क्या करना होता है, अगर हमारे पास दोनों का, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर आपके पास है सेम साइन, सेम साइन में करना होता है सब्ट्रैक्शन। चाहे दोनों के पास माइनस माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन, प्लस प्लस हो तो भी सब्ट्रैक्शन। अपोजिट साइन में करते हैं हम एडिशन। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड कर दें। तो 3 हमने लिखा ऊपर, और 4th इक्वेशन ये रही। दोनों को हमने किया ऐड, तो साइन चेंज नहीं होंगे। 65x इक्वल्स टू 65, x बिकम्स 1। x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1। इसको हम पुट कर दें। सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी है, देखो आप चाहो जिसमें पुट कर लो, 1 2 3 4। सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी लग रही है हमें, 1। तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 5। तो 7 माइनस 2y दैट बिकम्स 5। अब चाहे तो 2y को उधर ले जाए, चाहे 7 को ले जाओ। चलो यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, जो आप यूजुअल मेथड लेते हैं वही कर रहे हैं हम। 5 माइनस 7 हो गया माइनस का 2, माइनस 2y बिकम्स माइनस 2। कैंसिल आउट होते ही y इक्वल्स टू 1, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। क्लियर है, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
ये 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है सर, वर्ड प्रॉब्लम आते ही हमें कुछ डाउट्स होते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, हमसे सॉल्व ही नहीं होती। कुछ नहीं करना है, हम कुछ स्टेप्स बताएंगे, वैसे सॉल्व करना है। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम मिल जाए, आपको कंप्लीट क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ना है। आपको लास्ट लाइन या तो पढ़ लो या स्टार्टिंग से पढ़ लो। बेटर है एक बार लास्ट लाइन से चेक कर लो क्या पूछा जा रहा है, उसको अज्यूम कर लो। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखूं, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। नाउ मतलब प्रेजेंट एज। तो यहां लिख लेते हैं हम, लेट रश्मिज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, इसको हमने एक्स ईयर्स अज्यूम कर लिया, एंड नजमाज प्रेजेंट एज, नाउ मतलब प्रेजेंट एज है, इक्वल्स टू वाई ईयर्स। ठीक है, वाई आर एस का मतलब ही ईयर्स ही है, इसलिए हम वाई आर एस लिख रहे हैं। ठीक है, एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स हमने एज अज्यूम कर ली। अब ये क्वेश्चन यहां तक स्टॉप करो। अब देखो, जो आप लैंग्वेज पढ़ोगे, अब आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाते हो आप, नहीं। वर्ड प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम ऑफ वर्ड्स। क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। अब वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं। 3 years अगो, 3 years अगो मीन्स 3 साल पहले, तो केस 1, केस 1 क्या है, 3 years अगो। अब एक बात बताओ, मान लो मेरी एज अभी 20 years है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, 20 - 3। अगर 30 है तो 30 - 3, तो वही केस इनके साथ फॉलो होगा। अब आप जो एज रेफर करोगे कौन सी करोगी, 3 years पहले वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। रश्मि वॉज, देखो ये वर्ड ध्यान रखना, जब भी आपको वर्ड मिल जाए वॉज, इज, बिकम्स, विल बी, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। तो रश्मि वॉज, रश्मि वॉज नहीं, बात किसकी हो रही है, एज की। तो रश्मिज एज, कौन सी एज की बात हो रही है, 3 years अगो वाली। वॉज मीन्स इक्वल्स टू, थ्राइस मीन्स 3 times एज ओल्ड एज नजमा। इधर कौन है, नजमाज एज। बात समझ आई क्या, फिर से समझ लो। रश्मि 3 years अगो किसकी बात हो रही थी, एज की। रश्मि वॉज मतलब कि रश्मिज एज, वॉज मीन्स इक्वल्स टू, थ्राइस मीन्स 3 times नजमा मीन्स नजमा की एज। अब यहां पुट कर लेते हैं वैल्यू। 3 years अगो रश्मि क्या एज थी, x - 3 इक्वल्स टू, नजमा की एज क्या थी, y - 3। ब्रैकेट ब्रेक कर लो, 3y - 9, तो x - 3y इक्वल्स टू -9 + 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 3y इक्वल्स टू -6। इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई अच्छे से। चलिए एक और कंडीशन इसकी देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो भी एक कंडीशन है हमारे पास, उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट जो कंडीशन बनने वाली है हमारी, वो क्या है, रश्मि विल बी, वॉज, विल बी, बिकम्स। कौन सी रश्मि विल बी, मतलब यहां देखो एज कौन सी हो रही है अब, 10 years लेटर, तो केस 2 बन गया। अब ये केस 2 कौन सा है, 10 years लेटर। 10 years लेटर मतलब कि 10 साल बाद, तो बाद वाली एज में एज प्लस होगी ना, तो यहां प्लस करेंगे कितना, 10 years। रश्मि विल बी, फिर से वही बात होगी, रश्मि कभी विल बी होगी क्या, नहीं। रश्मिज एज विल बी मीन्स इक्वल्स टू ट्वाइस मीन्स 2 times as old as Najma means Najma's age. Najma's
एज। बात समझ में आई अच्छे से? अब यहां वैल्यू किसकी पुट करेंगे? 10 साल बाद। तो रश्मि हो जाएगी x प्लस 10 और नजमा हो जाएगी y प्लस 10। ये ब्रैकेट के बाहर वैल्यू रख दी हमने। अब ब्रैकेट ब्रेक कर दें तो x प्लस 10 तो एज इट इज रहेगा। ये हो गया 2 इंटू वाई, 2y प्लस 20। ये बीच में x नहीं है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, ठीक है। अब y को इधर ले आए तो x माइनस 2y इक्वस टू 20 माइनस 10 दैट इज 10। 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। चाहो तो आप लिख लेते हैं हम पूरा, आपको डाउट ना हो। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें सर? एलिमिनेट कर दो, सबसे बढ़िया। x सेम वेरिएबल है, सेम कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट सेम है मींस अब साइन दोनों का सेम है मींस सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऐसे कर लेते हैं। तो यहां हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 को लिखा ऊपर, x माइनस 2y इक्वस टू 10। और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 6। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस था, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और माइनस का प्लस हो गया। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया, x और x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2y प्लस का 3y, तो y बन गया 16 बन गया। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी मिली? 16। y मिल गया 16। y मीन्स नजमाज एज। अब इसको किस में पुट कर लो? इक्वेशन 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, ज्यादा बेटर है 2 में पुट कर लो। पुट y इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन नंबर इसमें 2 में। तो 2 में पुट किया तो x माइनस 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 10, x माइनस 32 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 32 दैट बिकम्स 42। ये हो गया 42। अब चेक करना हो चेक भी कर सकते हो आप। 42 इधर रखो, 42 माइनस 48, 16 से 48 माइनस 6 आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया था। वैसे इस पे हमने डेडिकेटेडली एक वीडियो बना रखा है जिसमें हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको एक ट्रिक बताइए, शॉर्ट मेथड बताया जहां पे हम इजीली आप कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास 2 इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है, मीन सॉल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड। और इस बार बोर्ड में पूछा गया था, इसका वेटेज था 5 मार्क्स। देखो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक में भी आ सकता है, ग्राफिकल मेथड इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो हमें क्या करना है, टीचर को ऐसा प्रिटेंड करना है कि हमने पूरा ग्राफिकल मेथड यूज किया, लेकिन टीचर को पता नहीं लगना चाहिए हमने स्मार्टनेस की है। वो कैसे, समझो। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो अब हम बात करते हैं दोनों इक्वेशंस की। तो हम अगर कांस्टेंट को उधर भेज दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, वही करते हैं हम। तो इसको मैं लिख दूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 और इसको लिख दूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, यहाँ 3x प्लस वाई है या 3x माइनस वाई है। चेक कर लेते हैं क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये ट्रिक इजीली काम कर जाएगी हमारी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 3, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। दोनों इक्वल है ही नहीं सर, क्योंकि कैंसिल आउट करते इक्वल नहीं बन रहे, बिकॉज साइन ही सेम नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमारा ये मेथड जो है शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत इजी इसको बना देगी। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे।
तो टेबल बना दें हम एक्स और वाई के लिए, और हमें ये शो करना पड़ेगा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक्स कैसे आया, वाई कैसे आया। कितनी वैल्यूज निकालनी है? सिर्फ 2, ज्यादा नहीं निकालना, सिर्फ 2। ये आपको दोनों वैल्यूज शो करनी पड़ेंगी। कैसे निकली हमारी? तो यहां हम बाइफर्केशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये हमने यहां वैल्यूज के लिए कॉलम बना दिया, वहां हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मेन कॉलम बन चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले ऐसी वैल्यू पुट कर लो जो कि आपको इजी लग रही है, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट करा दो। एक काम करते हैं, ज्यादा बेटर है एक्स को ही 0 करा दे दोनों में, क्योंकि ऐसी वैल्यू को 0 करवाओ जिसमें दूसरी वैल्यू का जो दूसरा वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, y का कोएफिशिएंट नहीं है इसको फाइंड करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम x को 0 पुट करवाते हैं, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0। अब x 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 हो गया 0 प्लस y इक्वल टू -4, तो y कितना हो गया -4। अब यहाँ पे अगली बार कौन सी वैल्यू 0 करनी है, क्या करना है, वो मैं अभी कंटिन्यूअस वीडियो में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, लास्ट तक देखते रहना। अब देखो इसमें क्या है, हमें दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें पहली वैल्यू इसकी भी निकलेगी। पुट x इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 3 हो गया 0 माइनस y इक्वल टू -2, तो माइनस का y इक्वल टू -2 हो गया, तो y कितना हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू -4 थी, यहाँ y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x तो दोनों में 0 है। अब देखो दूसरा पॉइंट जो है आपको इंटरसेक्ट करवाना है खुद से, मींस एक रफ कॉलम में जाना है और वहां ये काम करना है। कौन सा? 3x प्लस वाई इक्वल टू -4, ठीक है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू -2। दोनों को क्या कर दें, ऐड, उससे क्या होगा 6x इक्वल टू -6, तो x कितना हो गया -1। x की वैल्यू -1 मिल गई, मींस ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, x इक्वल टू -1। चेक भी कर लेंगे, तो हमें x की वैल्यू -1 रखनी है दोनों में, और y की वैल्यू रेस्पेक्टिव सेम मिलेगी, लेकिन हम यहां से चेक करेंगे। एग्जामिनर को हम ये बताएंगे कि देखो हमने तो खुद से निकाली है, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं चला, हमने दिमाग लगाया है। चलो इसको रफ कर दें। आप एग्जाम में इसको रफ कॉलम में कर रहे हो तो कुछ मत करना, कटवट पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कॉलम में किया हमने, चेक की है वैल्यू, ठीक है। चलो अब पुट करते हैं, पुट यहां पे इस इक्वेशन में x इक्वल टू -1, तो -1 पुट करते हो गया 3 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू -4, तो -3 प्लस का y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -4 प्लस 3 दैट बिकम्स -1, ठीक है। यहां पे गैप दे देते हैं हम थोड़ा सा, -1, तो y की वैल्यू कितनी मिली, -1। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कैसे आई, ट्रांसपोज करके वैल्यूज मिल गई हमें। अब यहां पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1, यहां पे x -1 पुट करते हैं, 3 इंटू -1, और यहां माइनस का y है इक्वल टू -2 है, ये -3, ये -y इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -2 प्लस 3, तो -y इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 1। अगर माइनस का y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। समझ में आया, ये प्लस हो जाएगा उधर जाकर, लेकिन y का साइन तो नेगेटिव ही है, तो ये -1 हो गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का कॉमन मिल गया, -1। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। देखिए बहुत ही इजी ग्राफ होने वाला है इसका, बहुत ही आसान होने वाला है इसका ग्राफ। हम इसमें वही लाइन वाला ग्राफ लेते हैं ना, सबसे अच्छा यही लाइन लेते हैं हम, सबसे अच्छी लाइन जो हमें यूजुअली चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो ये हमारी लाइन आ गई, अब इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, यही ये हमारी एक्सिस ड्रॉ हो जाएंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो गई, वाई माइनस वाई माइनस एक्स, ये हो गया एक्स। अब आप ग्राफ में तो आपके पास ब्लॉक्स होते हैं प्रॉपर,
तो आप ब्लॉक्स के हिसाब से आप यूनिट ले लेते हो। तो x और y का हम यूनिट ले लेते हैं 1, बिकॉज वन का मल्टीपल है सारी वैल्यूज, और हमें ये देखना है कि y में नेगेटिव वैल्यू -4 तक जाएगी और x में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यू की जरूरत है, ठीक है, बट हम नेगेटिव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम स्केल ले लेते हैं, स्केल x और y, आप ये सिस्टमेटिक लेना, x और y के लिए 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ब्लॉक या 1 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, ठीक है। 1 यूनिट जो 1 ब्लॉक है उसको 1 यूनिट बोल रहे हैं हम। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और ये माइनस का 4, ये भी हो गया -1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये माइनस का 4। अप्रोक्सीमेट मैंने लिया है, ग्राफ में हमें प्रॉपर मिल जाता है ब्लॉक्स वाइज, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। देखो पहला पॉइंट हमारा कहां आ रहा है, पहला पॉइंट हमारा मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात करेंगे हम 0, -4, x 0 y -4, तो x वैल्यू हो गई 0 और y हो गया -4, ये y एक्सिस से पॉइंट लाया करेगा, x इज 0 देन पॉइंट और y की वैल्यू कुछ है तो पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, पहला पॉइंट ये रहा, इसको हम बोल देंगे 0, -4। दूसरा पॉइंट क्या है -1 मीन्स x भी -1 और y भी -1, तो ये हमारा हो गया -1 -1, ठीक है। पॉइंट को ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं -1, -1, ठीक है। अब इसकी लाइन यहां से पास होगी, डॉटेड लाइन बना देता हूं मैं भी, इसकी लाइन हम बना देते हैं, यहां से पास करेगी ये लाइन, पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये हम इसमें लाइन ड्रॉ कर दी हमने, व्हाइट लाइन ड्रॉ करें या कलर चेंज कर देते हैं, इसका रुको कलर ही चेंज कर देते हैं। ये पहली लाइन आ गई हमारी, ये कौन सी लाइन है इसका नाम जरूर लिखना एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए। पहली लाइन है हमारी ये 3x + y = -4 की लाइन है, ठीक है। अब ऐसी हमारी दूसरी लाइन बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखो एक कोऑर्डिनेट तो -1 -1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है x0 y2, x0 y2 ये रहा, ठीक है। इसकी लाइन हम वाइट बना देंगे ताकि इजी आइडिया रहे, हमें इजीली पता चल जाए, और इसको हम थोड़ा बेटर करेंगे कि यहाँ से पॉइंट से खुद ही पास करवा देंगे एक बार, पास करने में दिक्कत नहीं होगी फिर इसको, ठीक है। ये आ गई हमारी लाइन, यहाँ से ये होगा हमारी लाइन दूसरी, इसका नाम देते हैं हम, ये हमारी है 3x - y = -2, सॉरी -2, ठीक है। ये दोनों लाइंस आ गई। अब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया -1 -1, तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, हेयर कॉमन सॉल्यूशन इज -1, -1 मीन्स x हो गया -1 और y भी हो गया -1। क्लियर है ये, एज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये लाइन्स करके लिख देना। अब इतना छोटा सा ग्राफ, इतना इजी ग्राफ 5 मार्क्स में आता है, तो बोर्ड में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये ट्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जल्दी से चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, ठीक है, जल्दी कीजिए। अब चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन हम देखें तो तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है। तारा ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है क्या करना है हमें, पहले इसको वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। तो देखो वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं हम, कैसे रीड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले वाली लाइन पढ़ो, अज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। अब किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तारा ने अटेम्प्ट किए राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स, 2 टाइप के हैं। तो तारा क्या कर रही है, बेसिकली एक सही क्वेश्चन करती है तो उसे स्टार्टिंग में 2 केस है, केस 1 केस 2। सही क्वेश्चन करने पे 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत क्वेश्चन करने पे 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो उसने कुछ क्वेश्चन सही किए कुछ गलत किए, तो नेगेटिव मार्किंग होके फाइनल स्कोर 40 बन गया, ऐसा बोला गया। तो उसने कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे कुछ गलत किए होंगे,
मार्किंग स्कीम चेंज हो सकती है, टोटल स्कोर चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही रहेंगे हमेशा। तो हम यहां अज्यूम करेंगे लेट तारा अटेम्प्टेड X questions right and Y questions wrong। तारा ने जो आंसर किया है वो X क्वेश्चन का सही आंसर दिया और Y क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। अब देखो यह स्टेटमेंट आपको ये भी लिखना पड़ेगा, एज इट इज गिवन फॉर द केस वन। केस वन में क्या बोल रहा है, देखो केस वन बोल रहा है कि तारा अटेम्प्टेड, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स, 40 मार्क्स तारा को मिले, तो टोटल स्कोर तारा का कितना हुआ, टोटल स्कोर 40 हो गया, 40 मार्क्स मिले। 40 मार्क्स कैसे मिले, देखो एक क्वेश्चन सही किया तारा ने तो 3 मार्क्स मिले, 2 सही करेगी तो 3 इंटू 2, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, राइट आंसर्स किए एक्स, तो 3 इंटू एक्स, ये तो तारा को नंबर मिले, गेन हुआ, मीन्स 3 इंटू एक्स पॉजिटिव मार्क्स मिले। लेकिन लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो 1 मार्क्स चला गया तारा का एक गलती करने के लिए, 2 गलती करेगी तो 2 मार्क्स, 1 इंटू 2, 3 गलत करेगी तो 1 इंटू 3, वाई क्वेश्चन गलत किए इट मीन्स 1 इंटू वाई, ये हो गया 40, ये क्वेश्चन नंबर बन गई 1। ये मेरी केस 1 बनाया है, ध्यान रखना। केस 2 ऐसे ही बनेगा, केस 2 पढ़ते हैं हम कैसे बनेगा। केस 2 क्या बोलना चाह रहा है, अब यहां से पढ़ते हैं केस 2। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अभी हम मार्किंग स्कीम चेंज करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सही करते हो 4 नंबर मिलेंगे, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन गलत करते ही 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो आपको स्कोर जो मिल रहा है वो 50 मार्क्स का मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 50 मार्क्स। तो टोटल स्कोर जो केस 2 में है, टोटल स्कोर ये हमारा हो रहा है 50। बात समझ आ गई। अब जो 50 मार्क्स है, 4 मार्क्स सही क्वेश्चन में मिल रहे हैं और 2 मार्क्स गलत पे डिडक्ट हो रहे हैं, तो 4x मार्क्स तो मिल गए सही पे, एक क्वेश्चन पे सही 4 नंबर मिल रहे हैं, एक गलत करते ही 2 मार्क्स जा रहे हैं, तो y गलत करते कितने गए, 2y, और इक्वल टू कितना है 50। देखो इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यहां पे ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, डिवाइड नहीं हो रही, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दूं तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में y सेम बन रहा है, 1y बोल दो इसको आप, y मतलब 1y। अब दोनों इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 को 1 में से, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, देखो वर्ड प्रॉब्लम कितनी आसान लग रही है ना, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप 1 में से 2 करो सब्ट्रैक्ट या 2 माइनस 1 करो, आपकी मर्जी है। तो हम 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करें तो ऊपर लिखेंगे 1, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट है तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस, और यहां कुछ नहीं था इसलिए माइनस हो जाएगा बिकॉज प्लस होता है, ठीक है। अब y से y कैंसिल आउट हो गया, 3x माइनस 2x, x 40 माइनस 25 15, x कितना आ गया 15, मीन्स करेक्ट आंसर्स ये हैं, करेक्ट आंसर्स कितने हैं 15। अब रॉन्ग आंसर्स की बात हो रही है तो एक काम करो, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, किसमें करें, इसमें कर लें, इक्वेशन 2 में कर लो, चलो पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर इसमें 2 में, तो ये जगह 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, तो 30 माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। तो फर्दर आंसर हम यहीं लिख लेते हैं, तो y को उधर भेज दूं तो ये तो गया 30 माइनस 25, y को मैंने उधर भेज दिया तो y कितना हो गया 5। इतना तो सर आप हम पे भी छोड़ दो, हम भी कर सकते हैं, तो हम चेक भी कर सकते हैं अब इसको, y 5 x 15, देखो 3 इंटू 15 45 माइनस 5 40,
इजीली करेक्ट भी हो गया, समझ में भी आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। तो यही चीज हमें करनी है बोर्ड में भी, घबराना नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखो बोर्ड में आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन था 2024 में आया है। इससे पहले वाला जो हमने ग्राफ क्वेश्चन देखा था वो और ये दोनों क्वेश्चन और में पूछे गए थे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें और ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा, इसलिए हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ए पार्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम देखते हैं पहले। 2x प्लस वाई इक्व टू 13 है और 4x माइनस वाई इक्व टू कितना है? 17 है। दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि साइन y का अपोजिट है और कोएफिशिएंट सेम है। तो कैंसिल आउट हो गया, 6x 30 हो गया, x 5 हो गया। x 5 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 और ये 2। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू 13। तो 13 माइनस 10 हो जाएगा ना ये, दैट इज 13 माइनस 10, सॉरी 13 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, क्लियर अच्छे से? y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। गॉट इट? अब इसको वेरीफाई भी करना चाहो तो कर लो। 2 5 10 प्लस 3 13, फर्स्ट इक्वेशन में रख के या दोनों में रख के, जैसे आपको ठीक लगे। इसका जो और पार्ट था, और वाला जो पार्ट था उसको देखते हैं। और वाला जो पार्ट था, और पार्ट बी, ये मार्क्स हमसे 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो, फाइंड द नंबर्स। देखो, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। देखो मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड वाले में आप कंफ्यूज हो गए, कई बार होता है, बट ये इजी है। एक्स एंड वाई, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 105। तो एक्स प्लस वाई कितना है? 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। मान लो x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन लिख लेना, तभी आपका आंसर वैलिड माना जाएगा। x ग्रेटर देन y है, मींस x बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस मींस x माइनस वाई कितना है? 45। अब इसमें भी वही करो, ऐड, कितना हो गया? 2x 150, x 75, x 75 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 105। इसमें पुट कर दूं तो 75 प्लस वाई इक्वल टू 105, y इक्वल टू हो गया 105 माइनस 75, दैट गिव्स यू 30। y हो गया 30, ठीक है। 30 प्लस 75 105 और 30 माइनस 75, सॉरी 75 माइनस 30 45। दोनों वेरीफाई भी कर गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, कंटेंट भी पसंद आ रहा है। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। वैसे आपको अगर ये आंसर नहीं भी समझ में आता है तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको बोला था जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है ये सेम क्वेश्चन एक ट्रिक के थ्रू। तो वही सेम क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस भी किया था आपसे, एक क्वेश्चन सेम ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क होने वाला है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के शो करना है। जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 मार्क्स में पूछा गया है और ये अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे हैं सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी हमारा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे वो समझते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था वर्ड प्रॉब्लम जब भी मिलती है तो हमें क्या करना है? वर्ड्स को डिकोड करना है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड शी रिसीव। तो लेट ₹50 notes bx means equals to x and ₹100 notes are y।
ये हमने अज्यूम कर लिया कि ₹50 के नोट X है और 100 के नोट Y है। अब यहाँ लैंग्वेज को पकड़ना, क्या लैंग्वेज कहना चाह रही है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझना क्या है वो देखो। क्या दे रखा है, रेहाना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। आप बैंक में जाते हो, आपने कितने रुपीज पूछा बैंक से, 2000 रुपये दो। आपको 2000 रुपये का नोट आजकल मार्केट में मिलता भी नहीं है सर, तो क्या हो सकती है सिचुएशन, 500 के 4 नोट मिल जाए। लेकिन आप डिमांड करते हो, कई बार आप बैंक जो कैशियर होता है उसका बोलते हो, अरे 500 के खुले मिलते नहीं है मार्केट में, एक काम करो 3 नोट 500 के दे दो और 3 नोट 500 के दे दो और मुझे 5 नोट 100 के दे दो। ऐसी कोई सिचुएशन बनाते हो आप, कलर चेंज करते हैं समझ में आ जाएगा। आप क्या बोलते हो, 3 नोट 500 के दे दो और 5 नोट 100 के दे दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन बनाते हैं और 2000 रुपये हो जाते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ नोट्स इनटू डिनोमिनेशन, कि कितने रुपए का नोट है उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे टाइप का नोट और टोटल मनी को ऐड कर देते हैं। यही हुआ था किसके साथ, रेहाना के साथ। तो रेहाना जब बैंक में गई, उसने 2000 रुपये की डिमांड की, तो सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन पहली बन रही है हमारी, केस जो हमारा 1 बन रहा है वो क्या बन रहा है, टोटल अमाउंट कितना था रेहाना का, टोटल अमाउंट रेहाना को रिसीव हुआ था 2000 रुपीज। ठीक है, कैसे मिला रेहाना को, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो 50 के नोट रेहाना ने कितने पूछे कि मुझे कुछ नोट 50 के दे दो, मींस एक्स नोट्स हमने अज्यूम किया है, ये रहा एक्स हमने अज्यूम किया है। तो टोटल पैसे जो 50 वाले मिलेंगे दैट इज 15 टू एक्स। ये 50 वाले नोट काउंट किए, 50 50 1 2 3 4 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही 100 के नोट कितने मिलेंगे y, और दोनों को ऐड करते हैं कितना बन गया 2000। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमेशा यही रिकमेंडेड होता है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। तो डिवाइड बाय 50 कर ले, तो डिवाइड बाय 50 कर लेते हैं, तो ये जगह x प्लस 2y और 2000 को 50 से डिवाइड किया, तो देखो 50 से डिवाइड करते ही 2000 साइड में कर लो चाहो तो 0, 200 को 5 से डिवाइड किया 40। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी तक की सिचुएशन सर सारी अच्छे से समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, रेहाना गॉट 25 नोट्स। अरे टोटल नोट जब काउंट किए 50 या 100, टोटल 25 नोट है, मींस टोटल मींस x प्लस वाई। समझ आया, टोटल नोट्स का मतलब क्या हुआ कि कितने नोट 50 के थे कितने 100 के थे, दोनों को काउंटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, टोटल नोट्स कितने हैं, तो टोटल नोट्स केस 2 में मुझे पता चल रहा है कि दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, टोटल नोट्स इक्वल्स टू 25, सॉरी 25, तो x प्लस वाई कितना हो गया 25, इक्वेशन नंबर 2। इसलिए मैंने आपको बोला था सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अब इक्वेशन 1 और 2 में x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करें, हम दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 लिखते हैं ऊपर, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, ये भी प्लस का हो गया माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, 2y माइनस वाई दैट गिव्स यू y, 40 माइनस 25 दैट गिव्स यू 15। y कितना हो गया, y इक्वल्स टू 15, मीन्स ₹100 के नोट कितने हो गए 15, टोटल नोट कितने हैं 25, तो ₹50 के नोट कितने हो गए 10। तो आप पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 10 हो जाएगा सर। और ये कौन से नोट हैं, ₹50 नोट्स। और आप पैसे अब गिन सकते हो, 50 के 10 नोट 500 रुपये हो गए और 100 के 15 नोट 1500 हो गए, तो 500 प्लस 1500 2000। चेक हो गया अमाउंट, 2000 ही मिले।
जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारा ग्राफिकल मेथड के थ्रू है, ये हम ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो आप वहां पे भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -4 ग्राफिकली। देखो x इक्वल्स टू 3, x कितना है 3, इसका अगर मैं ग्राफ, अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं और y इक्वल्स टू -4, इसका भी ग्राफ बनाता हूं। देखो पहले तो कोई भी इक्वेशन किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या बन जाएगी, x तो एज इट इज रहेगा, y मिसिंग है तो 0y इक्वल्स टू -3 और यहां पे x मिसिंग है तो 0x प्लस y इक्वल्स टू -4। ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, x ये हो गया y, ये हो गए 2 कॉलम। अब देखो आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है, जो वेरिएबल मिसिंग है, क्योंकि x तो ऑलरेडी फिक्स है यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो आप उसकी वैल्यू कभी पुट कर सकते हो खुद से, नहीं कर सकते। मैंने बोला ये पेन 10 रुपीज का है, फिक्स है, अब इसकी वैल्यू वेरिएबल नहीं है, तो आप कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे x तो फिक्स है 3, यही रहेगा। अब चाहो तो 3 वैल्यू भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको आइडिया रहे कभी चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। y की वैल्यू आप क्या करोगे, पहले रखिए आपने 0, तो भी ये 3 रहेगा, पुट करके देख लेना। 0 रखते तो भी 3 रहेगा, 1 रखो तो भी 3 रहेगा, -1 रख लो तो भी 3 रहेगा। यहां से हम देखते हैं x की वैल्यू, यहां हम x की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि y फिक्स है, x0 -4, 1 -4 और -1 तो भी -4। ये कभी y चेंज नहीं होगा। अब इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये हो गया -x, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया -y। अगर इसका हम देखें इंटरसेक्शन तो हो गया 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 और -4, और ये हो गया -1। ठीक है, -2, यहां तक ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू 3 है, y 0, x की वैल्यू क्या है 3, मींस ये 3 है, y 0 रहेगा। अगली बार x की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो भी ये कितना है 3, -1 तो भी कितना है 3। तो जब हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन की हमने, तो ये कौन सी लाइन बन गई हमारी, x इक्वल्स टू 3 की लाइन बन गई, जो कि कहां से पास कर रही है, x3 से। तो जब भी हमारा y वेरिएबल मिसिंग है तो लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम, x0 y -4, x की वैल्यू 1 y -4, x की वैल्यू 2 -4 -1 तो भी -4, तो ये लाइन ऐसे हो गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा हमारा दैट विल बी 3, -4। तो ऐसे जब दो इक्वेशन दे रखी हो तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, x की वैल्यू x लो, y की वैल्यू y ले लो, वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो ग्राफिकल मेथड से इसको हमें यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं सेकंड पार्ट का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड पार्ट समझाते हैं आपको। चलिए तो देखते हैं सेकंड पार्ट जो हमारा क्या होने वाला है। इसको हम पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको हम यहां ले आते हैं। देखो इसका मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, वैल्यूज आप समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू हमारी होने वाली है सेकंड पार्ट में, देखो हमारे पास x कितना है 0, x की वैल्यू 0 मीन्स y भी क्या है 0, x 0 मीन्स y भी 0, x 0 x इक्वल टू 0 है, फिक्स है। तो हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख लें, x प्लस 0y। अब x एग्जिस्टिंग है, y एग्जिस्टिंग नहीं है, x की वैल्यू फिक्स है लेकिन y फिक्स नहीं है। तो इसकी जो टेबल बनाएगी आप वो कैसे बनेगी, x y की वैल्यू चेंज करो लेकिन x हमेशा क्या रहेगा 0, x 0 रहेगा, y की वैल्यू चेंज करते रहो, y की वैल्यू 1 0 -1 कुछ भी रख लो, ये फिक्स रहने वाला है। नेक्स्ट टाइम हमने देखा y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू -7, तो ये लाइन कहां से पास होगी -7 से, तो ये तो हमारी टेबल फिक्स हो गई।
y -7, x y 0 1 -1 कुछ भी रख लो, -7 ही रहना है इसको, ठीक है। तो हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा बनता है देखो, y की वैल्यू -7 चाहिए मुझे, ये -x, ये x, ये y, ये -y, ठीक है। ये -7 वैल्यू यहां पे हम मान के चलते हैं, y की वैल्यू -7 यहां है, तो यहां से इसकी लाइन पास होगी। कैसे पास होगी? y = -7 ऐसे पास होगा, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू -7 की पास हो गई, ठीक है, -7 से पास हो रही है। दूसरा अगर हम देखें तो x = 0, x की वैल्यू 0, देखो ये लाइन कैसे होगी ये समझना आप, इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। x 0, y 0, x 0, y की वैल्यू 1, x हमारा कितना है 0, y -1, तो ये लाइन कुछ यूं जाएगी, कुछ यूं जाएगी, ध्यान रखना। इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिला? x 0, y -7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था x की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, y की वैल्यू दे रखी है वो y कोऑर्डिनेट हो गया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? 0, -7। अच्छे समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ग्राफिकल मेथड इस चैनल पे आने के बाद आपके अब फ्यूचर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2 मार्क्स में, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से समझना। क्या है क्वेश्चन? हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर्स, लास्ट लाइन, लेट द नंबर्स बी x एंड y। हम मान के चलते हैं कि नंबर्स मेरे क्या हैं? x एंड y। अब पहला क्या बोल रहा है पार्ट? केस वन बोल रहा है हाफ, और यहां मान के चलो x > y है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंस होगा तो कोई नंबर बड़ा होगा कोई छोटा होगा ना, तो x > y पहले लिख लेना, नहीं तो 2 केस निकालने पड़ेंगे आपको। तो आप पहले डिफाइन कर दो x बड़ा है, हाफ मीन्स हाफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मीन्स x - y, इज, आपको मैंने बोला था इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, इज 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 को उधर ले जाएं तो x - y = हो गया 4। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। केस 2 देखते हैं। केस 2 की सिचुएशन समझते हैं। अब क्या दे रखा है? सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, सम ऑफ मीन्स सम करना है, किसका सम करना है? ग्रेटर नंबर x, एंड मीन्स दूसरी वैल्यू, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ y, इज मीन्स इक्वल्स टू कितना है? 13। ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करें? क्योंकि देखो कोएफिशिएंट किसका सेम है? x का, तो x का कोएफिशिएंट सेम है तो उसके साइन क्या है? सेम साइन। सेम साइन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में से, तो 1 को ऊपर लिखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरी ये, x - y = 4, और इक्वेशन 2 क्या है मेरी? x + 2y = 13। सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो साइन चेंज और ये साइन चेंज, x कैंसिल आउट हो गया, -y - 2y कितना हो गया? -3y, -13 + 4, 13 - 4 कितना होता है? 9, -9, तो माइनस कैंसिल आउट कर दें तो y कितना हो गया? 3। अगर y 3 हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दो? 1 में। पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, x - 3 = 4, तो x = 4 + 3 दैट इज 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7।
समझ में आया? अच्छे से चेक कर लो। 7 माइनस 3 4, ठीक है, और 7 माइनस 3 4, 4 का हाफ कर दे तो 2 मिलता है मेन इक्वेशन में। यहां चेक करें तो 7 प्लस 6, 2 3 6 13, बिल्कुल सही है सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब 3 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, अच्छे से समझ लो, वीडियो को पॉज करके समझना, लेकिन जो हमने ट्रिक बताई है उससे फॉलो करना वर्ड प्रॉब्लम्स में, वर्ड बाय वर्ड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, 3 मार्क्स में है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाना चाहिए, हम तो चाहते हैं मिलना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 2ax प्लस a प्लस by इक्वल्स टू 28 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी। तो कंडीशन यहां लिख दो, कंडीशन उधर लिख दो, उधर की तरफ लिख देते हैं, यहां पे इक्वेशंस को रख लेंगे। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी। देखो अगर आप ये बोर्ड में ये भी लिख के आते हो उसके मार्क्स मिलते हैं, और नहीं लिख के आओगे तो इसके नंबर भी कटेंगे, डिडक्ट होंगे इसके मार्क्स। और ये लिख के छोड़ के आ जाओ तो भी नंबर मिल जाएंगे, का आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन करना है, इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारे पास कंडीशन है। इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी हमारे पास इक्वेशन में x लेफ्ट में है y लेफ्ट में है, तो दोनों इक्वेशन में x और y लेफ्ट में होना चाहिए, कांस्टेंट राइट में, तो दोनों में कांस्टेंट राइट में होना चाहिए कंपैरिजन के टाइम पे। अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 2, b कितना हो गया? a1 सॉरी b1, और b1 हो गया हमारा 3, और c1 हो गया हमारा 7। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। तो हमारे पास है 2ax प्लस a प्लस by और इक्वल्स टू 28। a2 कितना हो गया हमारा? a2 इक्वल्स टू 2a, ठीक है, b2 इक्वल्स टू a प्लस b, और c2 इक्वल्स टू 28। क्लियर है ये? अब कंपैरिजन करके वैल्यूज निकालनी है, तो हम वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? 2 बाय 2a, ठीक है, 2 बाय 2a, 3 बाय a प्लस b, और 7 बाय 28। हमेशा रेशियो ऐसा लेना है, एक वैल्यू मिसिंग हो दूसरी नोन हो। तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो, सेकंड और थर्ड का रेशियो। पहले हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, पहले हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड रेशियो। तो हम पहले हम लेते हैं इसमें कौन सा रेशियो हम कंपेयर करवाने वाले हैं वो समझ लो अच्छे से। पहले हम कंपेयर करवा रहे हैं 2 बाय 2a इक्वल्स टू 7 बाय 28। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 7 1 जा 7 4 जा, तो ये हो गया 1 बाय a इक्वल्स टू 1 बाय 4। क्लियर है? ये कैंसिल आउट करने पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a इक्वल्स टू कितना मिल गया? 4। a की वैल्यू मिल गई। 3 नंबर देखना फ्री के हैं। दूसरी वैल्यू के लिए क्या काम करते हैं हम? सेम कॉन्सेप्ट। अब लेते हैं सेकंड और थर्ड रेशियो, मींस 3 बाय a प्लस b इक्वल्स टू 7 बाय 28। आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हो, बट उसमें फिर a की वैल्यू पुट करोगे आप, दैट इज अगेन अ कंफ्यूजिंग टास्क। अब यहां क्या करें हम? 3 बाय a की वैल्यू कितनी है? 4, b को b रखो, और ये 1 बाय 4 बन चुका है ऑलरेडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 से 4 प्लस b एज इट इज रहेगा। 3 4 जा 12 बन गया, तो b इक्वल टू क्या बन गया? सॉरी 12 बन गया, 12 12 12 बन गया, 12 बन गया। ये 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8। क्लियर है ये? फिर से देख लेना, 3 बाय a प्लस b, a की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर ली, 1 और 4, 7 4 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो गया 4 प्लस b इक्वल्स टू 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 8। क्लियर? अच्छे समझ में आ चुका है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
तो आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका है। डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये 3 मार्क्स में बोर्ड पे पूछा गया था। हम चाहते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें एक ट्रिक फॉलो होती है, कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। समझते हैं, लिखते हैं पहले इक्वेशन को। देखो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 217x प्लस 131y इक्वल टू दे रखा है 913। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 131x प्लस 217y इक्वल टू दे रखा है 827। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करो। क्यों होता है ऐसा? यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इसके x का कोएफिशिएंट इसका y बन जाता है और इसके y की वैल्यू इसकी x बन जाती है, तो क्रॉस में वैल्यूज चेंज हो जाती है। अच्छा, साइन भी चेंज होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, ऐसा देखा गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहली बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और दूसरी बार दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर ले, सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्लोन करके यहाँ लिख लेते हैं ताकि इजीली हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाए। अब देखिए हमें नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एज इट इज रहेगी, 1 और 2 ही रहेगा ये भी। ठीक है, नई इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। पहली बार हमने क्या बोला, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, और यहाँ क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करें ना, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखो प्लस में तो कोई साइन चेंज होता ही नहीं है सर, तो 10 कैरी 1 हो गई 4 और ये हो गया 17। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम क्या वैल्यू आती है। y एज इट इज 8 4 कितना है, 4 आएगा और 348 आ रहा है। यहां भी देखेंगे तो 348 ही आएगा, देखना 3 4 8 348। हमने एक चीज नोट करी है कि जो ये 348 है इसके मल्टीपल में ये चीज होती है, ऐसा देखा गया। तो अगर आप 348 का 10 टाइम्स करते हो तो 3480 आता है, और 5 टाइम्स करते हो तो 1740 आता है। तो डिवाइड बाय 348 कर लो तो ये पूरी वैल्यू तो हो जाएगी x, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी y, और ये हो जाएगा 5 क्योंकि इसको 5 टाइम्स डिवाइड करेगा। और नई इक्वेशन का नंबर दे दो आप, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां हमने क्या देखा, सबट्रैक्शन। यहां हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज। प्लस का हो गया सर माइनस, प्लस का हो गया सर माइनस, और प्लस का हो गया सर माइनस। अब देखिए फिर से हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, x को x लिख लें, 7 - 1 6। ठीक है, 1 - 3 तो हो नहीं सकता, तो 11 - 3 कितना हो गया, 8 86। यहां पे क्या होगा, माइनस का 86 आ जाएगा, फर्क इतना रहेगा बस। यहां देखिए 13 - 7 6। ओके, यहां बन गया 0 मीन्स 10 10 - 2 इज 8, 10 - 2 इज 8। तो यहां पे हम किससे डिवाइड कर लें, 86 से, तो डिवाइड बाय 86 तो हो जाएगा x - y = 1। देखो ये क्वेश्चन नंबर बन गई मेरी 4। नजर आया कुछ, x + y = 5, x - y = 1। कितनी आसान इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है और तभी हमारे मार्क्स 80 on 80 बोर्ड में आने वाले हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है 80 on 80 का, आपको प्रिपेयर कर लेना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। अब देखिए, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर लें। x + y कितना है, 5, और यहाँ कितना है, x - y कितना है, 1। तो दोनों को ऐड करते ही क्या हो गया, 2x = 6, x हो गया 3, x 3 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 2। इसमें पुट कर लो तो y हो गया मेरा 2, बिकॉज x + y की वैल्यू 5 है। क्लियर है।
अच्छे से समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोल रहे हैं? फाइंड दी सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। देखो, मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 है, और ये मेरे पास क्या है? y माइनस 2x इक्वल्स टू 2 है। देखो, जब भी हम ऐसे इक्वेशन देखते हैं, हम जल्दबाजी में वेरिएबल देखते नहीं है, इसमें रीअरेंज करना है। आपको होमवर्क में ही करना है, मैं समझा देता हूं कैसे करना है। यहाँ है x प्लस 2y एज इट इज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहने दो। मीन्स पहले x आएगा बाद में y, तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस का 2x प्लस का y इक्वल्स टू 2। अब हमें कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो हम x को एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां लिख दो ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, सेपरेट लिख दो इसको। तो यहां लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। 2 इज अ नंबर, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 9, तो ये जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 18। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 3 और 2 को, आ जाएगा आपका आंसर। तो सॉल्यूशन आपको कहां लिखना है? कमेंट बॉक्स में। मैं वैसे आंसर बताता हूं। 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 5। y कितना आएगा? 5, ठीक है। 5 आएगा, 4 आएगा? 4 आएगा। 5y इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 4, y 4 आएगा। y जैसे ही 4 आएगा तो आपकी x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ये सॉल्व कर लेना इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका है। डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर द पॉइंट्स -4, 3 लाइज ऑन बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस दिस। तो दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है? पॉइंट पुट करना है। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। x की जगह -4, y की जगह 3, 1 पहले से था, -4 प्लस 4 0 होता है सर, तो 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। ये तो वेरीफाई कर रहा है। x की वैल्यू क्या रहेगी? फिर से वही माइनस का 4, y की वैल्यू सर 3 है, तो -7 इज नॉट इक्वल टू 1। फेल हो गया सर, तो नो, दिस पॉइंट लाइज ओनली ऑन फर्स्ट लाइन, नॉट ऑन सेकंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, समझ में आ गया। बेसिक में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए चांसेस कम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन बना के दी जाएगी, अब आप सॉल्व खुद करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल्स जिसका सम 180 होता है। तो लेट 2 एंगल्स आर x एंड y, और हमें बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ 2 एंगल्स, बोल ही रहा है वैसे भी, और हम क्या करते हैं? x ग्रेटर देन y बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है। x को हमने y से ग्रेटर ले लिया, x बड़ा है। आगे क्या बोल रहे हैं? द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18। देखो, ग्रेटर वाला जो एंगल है एक्सीड कर रहा है, मींस एक्सीड करना मतलब कि बड़ा है। कितना बड़ा है? 18। मींस बड़े एंगल में से अगर मैं छोटा एंगल माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा? 18 डिग्री। पहली इक्वेशन तो ये मुझे नजर आ गई। सर दूसरी इक्वेशन तो है ही नहीं, सॉल्व कैसे करूं? दूसरी इक्वेशन हिडन है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? अगर ये x है, ये y है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इक्वेशन 2 आपको दे नहीं रखी, लेकिन आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी एज सप्लीमेंट्री एंगल सम इज 180 डिग्री। समझ आया? अब इसको ऐड करके इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसा कि हम ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं,
क्वेश्चन बता देते हैं आपको क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, एक्स और वाई अज्यूम कर लो, ठीक है, एक्स एंड वाई, इन दोनों का सम कितना है 70 एंड देयर डिफरेंस इज 10, एक्स प्लस वाई 70, एक्स माइनस वाई 10। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, पार्ट ए का और पार्ट बी का। दूसरा क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, y का कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करा दो दोनों को, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, लेकिन कैसे, एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर फोटो खींच के अपलोड कर लेंगे उसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट में आपको वैसे भी बता देता हूं, देखो 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 20 हो जाएगा आपका, x तो हो जाएगा 5, तो दोनों इक्वेशन में x5 जरूर पुट करना। क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 5 जरूर पुट करना, x की वैल्यू 5, ठीक है। x5 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा आई गेस, ठीक है। 5 टू जा 10, 5 टू जा 5 3 15, 15 माइनस 3 12, हाँ, y हो जाएगा 1.5, y आएगा 3/2 मीन्स 1.5, तो ग्राफ में 1.5 भी हमें मिल जाता है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1.5 पे, ध्यान रखना ग्राफ में ही बनाना, ये ग्राफ की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्वेश्चन मिल सकता है। कितना, 5 मार्क्स फ्री है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है, ध्यान से समझना, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड के लिए, बेसिक के लिए कम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं पहले हम। लैंग्वेज क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहली बात, आप जब किसी नंबर को रीड करते हो, जैसे 45, ठीक है, 45, तो आप 45 को कैसे रीड करते हो, 45 नहीं पढ़ते हो आप, इसको बोलते हो 45। 45 कैसे आया, ये मेरा वंस प्लेस, ये मेरा टेंस प्लेस, तो वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तब मिलता है हमें 45। 40 प्लस 5 45, तो ब्रेक करके रीड करते हैं। हमारा माइंड बहुत स्मार्ट है, हमें टाइम ही नहीं देता इस चीज पे फोकस करने के लिए कि हमने 45 बोला, हमने डायरेक्ट बोला 45, 25, 85, 8 इंटू 10 80 प्लस 5। तो यहां पे भी वही केस होगा, जब आप किसी नंबर को रीड करोगे तो आप डिजिट को अज्यूम करोगे और फिर नंबर को रीड करोगे। जैसे डिजिट अज्यूम कर ले हम XY, तो ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, तो इससे जो बनने वाला नंबर होगा वो होगा 10x प्लस वाई। तो यहां क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर। नंबर से पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, डिजिट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो डिजिट्स का सम कितना है 9, तो पहले डिजिट अज्यूम कर लें। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं लेट द वंस प्लेस इक्वल्स टू y, वंस प्लेस ये रहा y है, एंड टेंस प्लेस इक्वल्स टू x। तो केस 1 जो हमारा बन रहा है उसको हम देखते हैं, सम ऑफ डिजिट क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ डिजिट्स कितना है 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये मेरी है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट जो केस है हमारा वो स्टडी करते हैं हम। नेक्स्ट केस क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो हमें पहले नंबर निकालना होगा ना, तो हम नंबर निकाल लेते हैं हम। तो ओरिजिनल नंबर जो मेरा होगा, ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसे मत बोलना x प्लस वाई, वो डिजिट का सम है, नंबर नहीं है। ओरिजिनल नंबर मेरा ये है, बाद में देखते हैं, इज ट्वाइस एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, यहां हमसे पूछा गया है कि वो नंबर भी यूज करो जो रिवर्सिंग द डिजिट से मिला है। तो आगे की लैंग्वेज में इक्वेशन फ्रेम करेंगे। पहले मुझे नया नंबर चाहिए, नंबर ऑब्टेन्ड
बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। तो वो नंबर जो डिजिट्स को रिवर्स करने पे मिल रहा है, तो डिजिट को रिवर्स कर दो, x को ले जाओ y की जगह पे, y को ले जाओ x की जगह पे। अब क्या बन जाएगा 10y प्लस x। तो यहां नंबर क्या बना 10y प्लस x। क्लियर है ये? अच्छे से सिचुएशन समझ में आ गई। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है। अब जो हमारे केस बनेंगे उसको डिस्कस करते हैं, केस 2 को। केस 2 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस 2 बहुत ही आसान होने वाला है, ध्यान से समझना। ऑल्सो मतलब केस 2, केस 1 खत्म हो चुका था, केस 2 वही वर्ड प्रॉब्लम को रीड करने का तरीका। 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज मीन्स इक्वल्स टू, देखो ये इज जो है, ये इज वाला वर्ड मैंने इसको हटाया है, इज जो है इक्वल्स टू होता है, इज मीन्स इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, वो नंबर जो डिजिट्स को रिवर्स करने में मिला। अब वैल्यू पुट कर दें, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर मींस 10x प्लस y, और यहां क्या है 2 टाइम्स 10y प्लस x। इक्वेशन बना के दे दूंगा मैं आपको, चलो सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जगह 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। एक काम करो, बड़ी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास ले जाओ, मीन्स 90x माइनस 2x लिख दो और 20y माइनस 9y लिख दो। तो जगह 88x इक्वल्स टू 18y, ठीक है। 18y क्यों, 11y होगा ना, 11y। 88x इक्वल्स टू 11y, डिवाइड बाय क्या कर दूं, डिवाइड बाय 11 कर देते हैं। तो जगह 8x 11 is 88 इक्वल्स टू y। ये मेरी इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 2। ज्यादा इजी है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करा दूं इक्वेशन नंबर 1 में। समझ आ रहा है? यही काम करते हैं हम। फिर इसको मैं हटा रहा हूं, अगर कोई नोट करना चाहे वो पार्ट नोट कर लेना, वो मेरे अभी काम का नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब हम करते हैं पुट y इक्वल्स टू 8x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो x तो x रहेगा, y की जगह 8x आ रहा है, 9 हो गया, 9x हो गया 9, x हो गया 1, x 1 है तो y कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 दैट इज 8। तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना था, आप देखो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे होगा, ओरिजिनल नंबर मेरा था 18 और न्यू नंबर मेरा क्या हो जाएगा 81। 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 2 टाइम्स न्यू नंबर, या फिर 1 प्लस 8 9, 8 प्लस 1 9। लेकिन मेरा नंबर कौन सा होगा, नंबर हमने जो अज्यूम किया है 18 वही होगा। समझ आई बात? तो यहां लिखते हैं हम नंबर, सो नंबर विल बी क्या होगा, नंबर विल बी, पूरा स्टेटमेंट लिख लो, नंबर विल बी क्या होगा, नंबर 10x प्लस y, जिसको आप क्या बोलोगे 10 इंटू 1, 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18 इज द ओरिजिनल नंबर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छे से समझ में आ चुका है ना? वीडियो को पॉज करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो जल्दी से कंटिन्यू कीजिए इसको। चलिए तो गाइज ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल भी है और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है 5 मार्क्स में। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, रेशियो ऑफ इनकम्स इक्वल्स टू 9:7। आपने सुना होगा कि रेशियोज जो होते हैं किसी कॉमन वैल्यू के मल्टीपल होते हैं। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं यहां पे, हम ले लेते हैं लेट द बोथ रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ एक्स, लेट इनकम रेशियो आर मल्टीपल ऑफ एक्स। तो फर्स्ट पर्सन इनकम और यहां आ जाएगी सेकंड पर्सन इनकम। फर्स्ट पर्सन इनकम कितनी हो जाएगी 9x, और सेकंड पर्सन इनकम कितनी हो जाएगी 7x। क्लियर है ये? दोनों रेशियोज हमारे किसके, मल्टीपल ऑफ एक्स। तो 7x सेकंड पर्सन की इनकम, 9x फर्स्ट पर्सन की इनकम। अब यहां देखते हैं दूसरे रेशियो में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब समझते हो आप, खर्चे, जो हमारे खर्चे होते हैं, पहले इनकम का रेशियो था, अब खर्चे का रेशियो है। खर्चे मीन्स एक्सपेंडिचर। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसको हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं ना, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 4:3। अगर ये 4:3 है, ये भी किसी कॉमन वैल्यू का मल्टीपल होगा, तो हम लेते हैं लेट रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज मल्टीपल ऑफ y, देन अगर ये मल्टीपल ऑफ y है, देन क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 7y, एंड सेकंड पर्सन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 4y। नहीं नहीं सॉरी, कितना आ जाएगा 4y और 3y, 4y एंड 3y। ठीक है, बिकॉज 4:3 है ना, तो 4y और 3y हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, आपको पता होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेविंग्स। ये तो मेरी सेविंग होती है। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इस लाइन को मैं ऊपर लिख दूं टॉप पे, यहां लिख देते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। ये लाइन हमें काम आएगी। अभी देखो, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, पर पर्सन की सेविंग कितनी है 2000। देखो इनकम कितनी भी हो, खर्चा कितना भी हो, लेकिन सेविंग सेम है। ये चीज बहुत अच्छी मैनेज की है इन्होंने। तो केस 1 देखते हैं हम। केस 1, सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू 2000 रुपीज। कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट पर्सन की सेविंग कितनी है 9x, और एक्सपेंडिचर कितना है 4y, कितना होगा 2000। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन, ये क्या होगा 2000। कैसे निकालोगे, इनकी सेविंग है, इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर है 3y, सेविंग हो जाएगी 2000। इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ठीक है, हमें इनकम निकालनी है, मीन्स इनकम के लिए हमें क्या चाहिए x, तो हम y को एलिमिनेट करेंगे। इस बार दिमाग अच्छे से लगाना है, देखो y को एलिमिनेट करना है। तो y का कोएफिशिएंट इधर है 4, इधर है 3, किससे मल्टीप्लाई कर दें 12 एलसीएम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो किससे 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2
बाय 4। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से। तो 3 9 जा 27, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, आप कॉपी में अच्छे से कर सकते हो। 9 3 जा 27, ठीक है, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 2000, तो 3 2 जा 6000। दूसरी क्वेश्चन मेरी क्या हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 4 7 जा 28, माइनस 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8। क्या कर दो दोनों में, सब्ट्रैक्शन, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का x, ये कैंसिल आउट, माइनस का 2000। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 2000, देन इनकम पहले पर्सन की और इनकम सेकंड पर्सन की। 9x इनकी है तो 9 इंटू 2000 18,000 हो गई, और इनकी है 7x में 7 इंटू 2000 14,000 हो गई। तो यही हमें आंसर निकालना था, हमारा आंसर आ चुका है। आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो गाइज आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिया जाए। बस लास्ट में हमारी एक ही आपसे रिक्वेस्ट होती है, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आपको मैथ से मार्क्स कम नहीं मिलेंगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, फियर नहीं है, और आप ऐसी सारी चीजों से अवेयर हैं जो आपको यहां डिस्कस हो रही है, बेस्ट मेथड्स, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो कुछ भी डरना नहीं है। और हमारा गोल आपको पता होगा, अगर आप चाहते हैं 80 on 80, तो हमारा टारगेट कोर्स जो है, ये क्रैश कोर्स, ये 80 on 80 के लिए ही है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो अभी तक आपने किसी वीडियो को मिस किया है, हमारी PYQ की सीरीज नहीं देखी है, एग्जाम्पलर सीरीज नहीं देखी है, तो जल्दी से आप कंटेंट को चेकआउट कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।